मैं इस सम्स को एक बार पहले बना लेता हूँ पूरा, समझे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। चीज़ें आप लोगों की याद नहीं होगी जब तक हम लोग किसी भी चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट और रूल्स, प्रोसेस, सम्स को करने का तरीका जो बताया जाता है फर्स्ट क्लास में, अगर वो चीज़ आप ध्यान में नहीं रखते हो, दिक्कतें आपको आएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अभी क्या है कि एक तो आपके साथ वो प्रॉब्लम है, आपने क्लास मिस किया है, आपको चीज़ याद नहीं है, और दूसरा क्या, मैं बनाता रहूँगा, तुम भी बनाते रहोगे साथ साथ, तो चीज़ और तुमको डाउटफुल लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं एक बार बनाता हूँ पूरा सम्स, पूरी बात सुनिए, समझ रहे हैं? जो भी आपको 2-4 लाइन समझ में आए बिना कुछ याद किए हुए, तो इसको समझिए। जब आप चीज़ों को पूरी याद करके बैठेंगे ना कोई सम्स को करने के लिए, तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस मिलेगा। समझ रहे हैं? वैसे भी मैं जो भी सम्स बनाता हूँ उसमें रूल्स वाले पॉइंट भी मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ कि ये नियम है जिसको फॉलो करके ऐसा हो रहा है। समझ रहे हैं? तो अगर आप नहीं भी याद करके आए हो, आप उसको बार बार सुनोगे हर सम्स में, तो भी चीज़ आपको ध्यान में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन थोड़ा फोकस करके सुनिएगा। पहले सम्स को एक बार पढ़ रहे हैं। देखो, क्वेश्चन हम लोगों के पास में है, फ्रॉम द गिवन रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ बंगाल स्पोर्ट क्लब मिला एंड अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2022। सम्स के पहले लाइन में बोल दिया कि हम लोगों को बनाना क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ एक चीज बोला है बनाना। क्लियर है? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए जो कुछ विशेष बातें होती हैं, मैं आपको हाथ में गिनाकर 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग कोई भी कैश या बैंक का बैलेंस नहीं दिखाते। क्लियर है? दूसरी बात, हम लोग इसको बनाते समय याद रखते हैं कि इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर का आइटम दिखाया जाता है। रिवेन्यू नेचर का आइटम का मतलब आपको क्या बताया गया था कि कोई भी ऐसा आइटम जिसका बेनिफिट आपको 1 साल के अंदर मिल जाए। किसी भी तरीके का कैपिटल नेचर का आइटम हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाते। आप बोलोगे कैपिटल नेचर का क्या आइटम है? तो जिसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा तक मिले। समझे? मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल, तो अगर मैं बोलूं सैलरी, तो किसी भी पर्सन का सैलरी ना मंथली होता है। 2 महीने का दे सकता है कोई, 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का। समझ रहे मेरी बात? साल भर से ज्यादा का कोई सैलरी एक बार में देता है क्या? नहीं। तो ये आपका आइटम हो गया 1 साल के अंदर का, इसको हम लोग बोलेंगे रिवेन्यू आइटम, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट, जैसे हम बोल दें कि कोई फर्नीचर खरीद लिया, तो फर्नीचर जब हम लोग खरीदते हैं ना, तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग 1-2 महीना में यूज करके इसको खत्म कर देंगे। हम लोग सोचते हैं कि फर्नीचर खरीदे हैं तो इसको हम लोग 2-4 साल चलाएंगे। समझ रहे हैं? तो अब जैसे ये आइटम हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये कैपिटल नेचर का आइटम है, और कैपिटल नेचर के आइटम को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? ये कुछ पॉइंट था जो हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। अब इन सारी बातों को ध्यान में रखकर एक बार पढ़ रहे हैं आगे। देखो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है, सम्स को देखना। पहले लिखा है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 दिसंबर 2022, है ना? रिसीप्ट साइड में है हमारा, पहले ही लिख दिया टू बैलेंस बीडी, दिखा, इन हैंड इन बैंक, ये अपने को दिखाना नहीं है। इसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन। तो एक पॉइंट मैं आपको और याद दिलाऊं रूल्स का, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि जो करंट ईयर का आइटम है वही दिखाया जाएगा, और अगर करंट ईयर का आइटम कुछ मिस हुआ है तो वो ऐड किया जाएगा। लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का आइटम दिखाया नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आपके सम्स में आपका जो डेट दिया है वो कब का डेट है? 2022 का दिख रहा है, तो 2022 हम लोगों के लिए होगा करंट ईयर, और 2021 और 2023 हम लोगों के लिए हो जाएगा लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर। समझ रहे हैं? नेक्स्ट आइटम देखो क्या दिया है सब्सक्रिप्शन में। देखो 3 दिया है, एक 2021 का भी दिया है, 22 का भी दिया और 23 का भी दिया है। तो अगर रूल आपके दिमाग में है कि हमको सिर्फ करंट ईयर का ही पिक्चर दिखाना है, तो आप किसका उठाओगे? 2022 वाला। समझ रहे हैं? 21 वाला और 23 वाला आप उठाओगे नहीं। आप बोलोगे तो फिर वो क्यों दिया है, उसको कहाँ दिखाएंगे? तो उसको भी हम लोग दिखाते हैं, लेकिन उसको हम लोग दिखाते हैं बैलेंस शीट। समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपना जाएगा कहाँ पर?
जब बैलेंस शीट बनाना होता वहां पर, हमारे सम्स में बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, तो हम लोग सिर्फ किसके ऊपर टारगेट रखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ऊपर। इसके बाद एक आइटम है डोनेशन, दिख रहा है, और एक आइटम है एडमिशन फीस। हमने इसके बारे में भी एक रूल लिखवाया था, शायद किसी को याद हो। मैंने कहा था अगर सम्स में क्लियरली कुछ नहीं लिखा रहेगा, कुछ साफ साफ नहीं लिखा रहेगा, तो डोनेशन, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस, इन तीन आइटम के ऊपर हम लोग एजम्पशन लेकर सम्स बनाएंगे। एजम्पशन मतलब अगर मान लीजिए हम उसको मान लेते हैं कि ये कैपिटल नेचर का है, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कैपिटल आइटम यहाँ दिखाया नहीं जाता है। और अगर हम मान लें कि ये रिवेन्यू नेचर का है, समझे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, क्योंकि रिवेन्यू नेचर का आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाया जाता है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ऐसा मानेंगे कब, जब सम्स में वो साफ साफ नहीं बोलेगा तब। अभी तो सम्स मेरा आगे बाकी है। मान लो सम्स में बोल दिया कि इसको कैपिटल नेचर का लेना है, तो तुम जबरदस्ती रिवेन्यू का लेके नहीं कर सकते। समझ रहे मेरी बात? इसके बाद है इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, ये इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम है। तो जो भी यहाँ रिसिप्ट साइड में रहता है ना, हमारा इनकम हमको वहीं से मिलता है। रिसिप्ट में जो आइटम रहता है हमको इनकम वहीं से मिलता है, वो हम लोग इनकम साइड में जनरली दिखाते हैं। क्लियर है? पेमेंट साइड में जो चीज दिया रहता है वो खर्चे का रहता है, तो हम लोग खर्चे वाला आइटम यहाँ से चूज करते हैं। अब पेमेंट में देखो क्या क्या दिया, सैलरी है, रिपेयर्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, दिखा। तो कोई भी इक्विपमेंट वगैरह हम लोग लेते हैं ना, तो वो लंबे समय का आइटम होता है, 1 साल से ज्यादा का, इसको हम लोग दिखाएंगे नहीं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है, स्टेशनरी है, और उसके बाद बाई बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग बैलेंस दिया है, दिख रहा है। क्लोजिंग बैलेंस भी अपने को दिखाना नहीं है। 3 बार तो आज ही बोले ये बात कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिखाना नहीं है। क्लियर है? अब देखो अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2022-2000 and subscription received in 2021 for the year 2022 amounted to ₹1000। लैंग्वेज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला वाला बात तो साफ साफ लिख दिया है। आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको पहले ही बताया गया था, बाकी होना, ड्यू। तो जो 2022 का ड्यू है वो क्या हो जाएगा, ऐड करेंट ईयर का है। और आगे का लाइन क्या बोला है पता है, कि हम लोगों ने 2021 में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था, लेकिन वो था किसका, 2022 का। लाइन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2021 फॉर द ईयर 2022 अमाउंटेड टू ₹1000। देखा, अभी बहुत सारा लोग क्या करता है, केयरफुली सम्स को पढ़ता नहीं है, खाली देखेगा 2021 का है माइनस कर दो। नहीं, पूरी लाइन पढ़िए ध्यान से। तो लिखा है कि 2021 में रिसीव किए थे, लेकिन वो था किस साल का, 2022 का। तो ये वाला आइटम भी हमारा क्या होगा पता है, ऐड होगा, क्योंकि वो दोनों जो है वो किसका है, 2022 का। ठीक है, अगली लाइन देखिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, जैसे तुम अभी एडवांस दे रहे हो, 2022 में एडवांस दे रहे हो, तो किस साल का होगा वो, 2023 का। एडवांस तो हम लोग हमेशा आगे का देते हैं ना। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस, आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस बाकी है, और उसके आगे पीछे कोई ईयर लिखा है नहीं। तो अगर आगे पीछे कोई ईयर नहीं लिखा रहता है तो माना जाता है कि इस साल हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इस साल का आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस है कितना, 100 रुपए का, करंट ईयर का है, ऐड होगा। और उसके बाद देखिए साफ साफ लिख दिया 50% ऑफ द डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब डोनेशन में आधा आपका है कैपिटल नेचर का और आधा है आपका रिवेन्यू नेचर का। तो जो कैपिटल नेचर का आधा है वो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जब आधा कैपिटल नेचर का है तो आधा रिवेन्यू का भी तो होगा, तो जो रिवेन्यू वाला होगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। और लास्ट लाइन क्या लिखा है, 10% डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ऊपर में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज हुआ था, बोला है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको दिखाना है कितना परसेंट, 10%। समझ रहे हैं? तो वो 10% डेप्रिसिएशन निकाल कर हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पर एक और बात बता दें, ये समझने की बात है, जब आप लोग डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका वो पॉइंट और क्लियर होगा। अगर सम्स में 10% लिखा है, पर एनम वर्ड यूज नहीं किया है, समझ रहे हैं,
तो वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो पूरे साल का चार्ज होगा, मतलब पूरा 12 महीने का। और अगर यहीं पर ये वर्ड मेंशन कर देता कि 10% पर एनम, तब क्या होता कि जो ऊपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग खरीदे हैं पेमेंट साइड में दिखेगा 15,000 का, देखो तो हम लोग 15,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, समझे। और कितने दिनों का चार्ज करते हैं? 6 महीने का। आप बोलते 6 महीने का क्यों लेंगे? तो जब हम लोगों के पास कोई खरीदने का डेट नहीं दिया रहता तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग का 1 साल का पीरियड चलता है ना 12 महीने का, और अगर खरीदने का कोई डेट नहीं है तो ये माना जाता है कि वो कब खरीदा गया होगा? साल के बीच में कभी खरीदा गया होगा। और साल के बीच में अगर कोई काम हुआ है तो उस पर कैलकुलेशन कितने दिन का बनेगा? 6 महीने का। समझ रहे हैं? लेकिन ये सारा का सारा हिसाब किताब हम लोग करते हैं कब? जब नीचे 10% पर एनम PA लिखा होता तब। अगर ऐसा वर्ड नहीं लिखा है तो आपको इतना हिसाब किताब करने का जरूरत नहीं है, सीधा 15,000 के ऊपर 10% निकालकर डेप्रिसिएशन हम लोग दिखा दें। समझे? अभी मैंने सम समझाया, अब सॉल्यूशन करने दीजिए तब आप लोग कीजिएगा, ठीक है। हम लोग का सम्स करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन से, जिसको हम लोग एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, समझे। अब एक बार पहला वाला एडजस्टमेंट देखना फिर से, क्या एडजस्टमेंट दिया था? सब्सक्रिप्शन का ही दिया था ना। हाँ, यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन ऊपर आपके रिसिप्ट में दिया था 10,000, 2022 का उठाए हैं भाई, दिखा। और नीचे एडजस्टमेंट में हम क्या पढ़े कि जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया है वो दोनों फिगर किसका है? 2022 का। तो हम लोग ऐड किए पहले आउटस्टैंडिंग फॉर 2022 कितना? 2,000, ठीक है। और फिर ऐड किए एडवांस फॉर 2022 कितना? 1,000। तो ये टोटल फाइनल फिगर बाहर कितना चला गया? 13,000। उसमें लाइन में लिखा था कि 2021 में पाए हैं, लेकिन वो किसका था? 2022 का। तो उसको भी हम लोग क्या किए? ऐड किए। क्लियर है? दूसरा एडजस्टमेंट देखो क्या लिखा था, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस। तो अगर हम लोग करंट ईयर में पे करेंगे 2022 में तो किस साल का हो जाएगा? 2023 का, है ना। तो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड में लिखेंगे। खर्चे में देखो दिया होगा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट में कितना दिया है? 500 है ना। पेड इन एडवांस, एडवांस किस साल का हम लोग दे रहे हैं? 2023 का। 100 रुपया एडवांस है, तो ये माइनस करके बाहर चला जाएगा कितना? 400। दिखा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए। अच्छा, कुछ लोग जो है बोलने के बाद भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग प्रतिज्ञा करके बैठते हैं कि आपकी बातें हम मान नहीं सकते, समझ रहे हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, आउटस्टैंडिंग मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया है, मिला। ऊपर देखो पेमेंट में मिसलेनियस एक्सपेंस है 2500 का, दिखा। तो पहले हम लोग लिखेंगे टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना लिखेंगे? 2500। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग शॉर्ट में लिख दे रहे हैं हम O/S करके। ये आउटस्टैंडिंग किस साल का है? 2022 का। मैं फिर से बोल दूं अगर आप सुन रहे हो तो, कि आमने सामने अगर डेट नहीं दिया रहता है तो वो माना जाता है कि वो किस साल का बता रहा है? 2022 का, ठीक है। कितना आउटस्टैंडिंग दिया है? आउटस्टैंडिंग भी हमारा 100 रुपया। तो ये हमारा चला जाएगा बाहर कितना? 2600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डोनेशन। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बाय डोनेशन। और डोनेशन कितना ऊपर दिया हुआ है? डोनेशन दिया हमारा 6,000 का, यहाँ देखिए 6,000। लेकिन इसमें तो बोला है ना कि कैपिटल नेचर का कितना है? 50% बोला है ना। तो वो हम लोग यहाँ से हटा दे रहे हैं, कैपिटलाइज बोलकर 50%। 3,000 होगा तो बाहर कितना चला जाएगा? 3,000। मतलब ये जो कैपिटल वाला था वो हटा दिए, वो यहाँ दिखाया नहीं जाएगा। उसके बाद लिखा 10% डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट।
तो ये हमारा आ जाता है एक्सपेंडिचर साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। पंद्रह हजार है ना, 15,000 का 10% कितना आएगा, 1500। क्लियर है? तो जितना एडजस्टमेंट दिया रहेगा ना, कोशिश करना पहले उसको आप कर लो, और उसके बाद अपना रिसिप्ट देखना, वहां से जो इनकम बचा रहेगा वो इनकम में लिख दीजिएगा, और पेमेंट देखिएगा, पेमेंट में जो एक्सपेंसेस बचा रहेगा वो एक्सपेंस में लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं? अब आप एक बार रिसिप्ट देखो फिर से। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस लेना नहीं है, सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, डोनेशन हो गया, एडमिशन फीस है। एडमिशन फीस के बारे में कुछ नहीं बोला है, हम लोग उसको मान लेते हैं वो कैपिटल नेचर का है, तो हम लोग उसको यहाँ नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं? लेकिन आप ये मानने के बाद क्या करोगे, सम्स खत्म होने के बाद नीचे नोट लिखकर बताओगे कि हमने इसको ये मानकर ट्रीटमेंट किया है। समझे? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 700 रुपया। तो रिसिप्ट से इनकम में आएगा बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, कितना दिया है, और उसके बाद और क्या है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना है, 3 हो गया रिसिप्ट। अब पेमेंट देखिए, पेमेंट में पहला आइटम क्या है, सैलरी, उसके साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं था, दिखा दीजिए आप सैलरी कितना है, बोलो। उसके बाद क्या है, रिपेयर्स है, रिपेयर्स हम लोगों का दिया हुआ है 1500 का। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेंगे नहीं, उसका डेप्रिसिएशन दिखा दिए। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो चुका है ऑलरेडी, दिख रहा है आपको। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम भी हो गया है, लिख चुके हैं। उसके बाद क्या बचा, स्टेशनरी, दिखा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए टू स्टेशनरी 1000 रुपया का। और उसके बाद दिया हुआ है क्या, क्लोजिंग बैलेंस, वो अपने दिखाते नहीं है। क्लियर है? अब सिंपली क्या करेंगे, क्रेडिट का जोड़ेंगे और डेबिट का घटाएंगे, और जो बचता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेबिट में जो भी बचेगा उसको बोलते हैं सरप्लस। और यहाँ पर लिख कर दिखाइएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम हमारा ज़्यादा हुआ खर्चे से, और ये ट्रांसफ़र हो जाता है, कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, कैपिटल में जमा हो जाएगा। समझे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रेडिट का जोड़कर बताओगे, ऐड कीजिए, 13 3 16 और एक 17,000 आ रहा है मेरा। इधर भी वही फिगर दिखाओगे आमने सामने, 17,000 दिखा। अब इस 17,000 में आपको ये पूरा माइनस करना है, 26 और 4 3,000, ओके। बैलेंस बच रहा है कितना, 6,500, 6,500। ये जो बैलेंस बचा 6,500 का है ना, ये 6,500 हम लोगों का बचा हुआ पैसा है, सरप्लस नाम से इसको हम लोग दिखा दे रहे। क्लियर है? ये सम्स आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन आप क्या करेंगे, इसके नीचे एक नोट लिख दोगे एडमिशन फीस के बारे में, वो मैं लिख देता हूँ, सिंपल सा है लाइन, वर्किंग नोट 1। और भी एक दो लोग चेक कर लेना भाई, 6.5 आ रहा है कि नहीं। एडमिशन फी treated as capital nature। एडमिशन फीस को हम लोग कैपिटल नेचर का मानकर ये सम्स बनाए हैं। ठीक है, ओके।
ये देख लीजिए चेक करके 6500 आ रहा है ना। अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद भी अगर मन में कोई डाउट आएगा तो एक बार फिर से पूछ लीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।